अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 10 दैट इज़ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो इससे पहले अभी तक हम लोगों ने सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ा था विथ सिलेंड्रिकल रोटर दैट इज़ नॉन साइलेंट रोटर। ठीक है, तो ये भी सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, उसमें जनरेटिंग एक्शन था, इसमें मोटरिंग एक्शन अब होगा। ठीक है, तो इसको समझने का प्रोसेस क्या है कि सिंक्रोनस जनरेटर के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सेम है। सेम ही प्रिंसिपल पे दोनों सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर दोनों एक ही प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि जनरेटर 3 फेज करंट सप्लाई देता है, किसको, लोड को, और मोटर क्या करता है, 3 फेज सप्लाई लेता है फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग कुछ ये है कि सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस मशीन डबली फेड होता है, मतलब उसका स्टेटर को भी हम सप्लाई देते हैं, रोटर को भी सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर में क्या करते हैं, दैट इज स्टेटर वाइंडिंग में हम लोग 3 फेज AC सप्लाई देते हैं। ठीक है, और रोटर के वाइंडिंग में हम लोग DC सप्लाई देते हैं। ठीक है, रोटर के वाइंडिंग में जो DC सप्लाई दिए हैं वो तुम्हारा स्टेशनरी फ्लक्स बनाएगा। ठीक है, और फिर रोटर को जब प्राइम मूवर के द्वारा रोटेट किया जाएगा, याद रखो ये जो सिंक्रोनस मोटर होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, तो अगर दोनों सप्लाई दे भी दोगे तो भी रोटर घूमना चालू नहीं होगा। रोटर को तुमको विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर रोटेट कराना होगा, और कहाँ तक रोटेट कराना है, उतना RPM तक रोटेट कराना होगा जब इसका मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा। मैग्नेटिकली लॉकिंग जब हो जाएगा तब हम लोग प्राइम मूवर को हटा सकते हैं। ठीक ना, ठीक है, सारा कुछ सेम है यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अच्छा ये तो बाद में, मोटर में बस डिफरेंस ये होता है कि जो करंट है वो इनवर्ड होता है, एंड करंट का वैल्यू भी सेम होता है। IA इज इक्वल टू आई मोटर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ IG। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें रोटर को घुमाए थे, रोटर को घुमाने से क्या होगा कि तुम्हारा रोटर का फ्लक्स घूमने लगेगा, जिसके कारण मैग्नेटिक लॉकिंग होगा बिटवीन रोटर फील्ड एंड दिस स्टेटर फील्ड, और रोटर अपने आप घूमने लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, मोटरिंग मोड। तो देखो, रोटर को हम जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं वो डायरेक्शन सेम है जिसमें हमने जनरेटर को घुमाया था, डैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा जो ये रोटर है, रोटर पे ऐसा करंट दिया गया है, तो इस करंट के कारण रोटर का नॉर्थ यहाँ पे आया है। ठीक है, और स्टेटर में जो करंट दिया गया, तो देखो इनवर्ड करंट है तो क्रॉस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस बन गया, और ये आउटवर्ड करंट है तो यहाँ पे डॉट बन गया। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, अगर तुम राइट हैंड कर्ल रूल का इस्तेमाल करोगे तो स्टेटर का नॉर्थ यहाँ बनेगा, स्टेटर का साउथ यहाँ बनेगा। स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, रोटर का नॉर्थ से बाहर निकलेगा, दैट इज़ अप। ठीक है, तो ऐसा कुछ फ्लक्स होगा दोनों के बीच, मतलब कोर में एक ये फ्लक्स है और ये एक फ्लक्स है। रिजल्टेंट फ्लक्स हम लोग स्टडी करेंगे आर्मेचर रिएक्शन में। अभी के लिए देख लो, इस डायरेक्शन में अगर रोटर घूम रहा है तो स्टेटर का, देखो रोटर का नॉर्थ ये है, स्टेटर का साउथ ये है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और रोटेशन सेम डायरेक्शन में है। ये तुम्हारा मोटरिंग को दर्शाता है। ठीक है, मोटरिंग ऑपरेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और NR सेम होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये चीज़ देख लेना, मोटरिंग करंट इज माइनस ऑफ जनरेटिंग करंट। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन रिवर्स होता है। इसीलिए जब भी हम लोग मोटरिंग में कोई भी डेरिवेशन या फार्मूला वाला काम करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो जो जनरेटर में कॉन्सेप्ट अप्लाई करते थे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करना है। ठीक है, जो करंट आएगा बस नेगेटिव साइन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि कोर में 2 ठो फ्लक्स हैं। ठीक है, फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द लोड, लोड कहने का मतलब, यहाँ पे लोड कहने का मतलब ये है कि जैसा तुम्हारा सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग ये तुम्हारा फील्ड फ्लक्स है वो चेंज करता जाएगा। मतलब यहाँ लैगिंग होगा तो अलग सीन होगा, लीडिंग होगा तो अलग सीन होगा, समझे, मतलब जैसा ये सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग FF चेंज करेगा। ठीक है,
स्टेटर का हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। स्टेटर का FAR ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, FF तुम्हारा चेंज करेगा। इसीलिए अब हम देखते हैं हर एक लोडिंग फैक्टर में आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यूनिटी पावर फैक्टर पे देखते हैं। तो यूनिटी पावर फैक्टर में ये देखो ये पोजीशन है, तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स कैसा हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स ये है, FF ये है, रिजल्टेंट जो बना। तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है फील्ड के इतना, बस एंगल थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। मतलब एंगल FAR की तरफ इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा लोड एंगल बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखो कौन सा इफेक्ट हुआ, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हुआ, ठीक है। इसको नॉर्मली एक्साइटेड बोलेंगे। नॉर्मली क्यों, क्योंकि जितना एक्साइटेशन तुमने दिया था कोर में उतना एक्साइटेशन का आउटपुट, मैकेनिकल आउटपुट तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब जीरो पावर फैक्टर लैग देखोगे तो जीरो पावर फैक्टर लैग मतलब फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री लैगिंग, ठीक है। 90 डिग्री कहने का मतलब करेंट इज लैगिंग फ्रॉम वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से करंट लैग कर रहा है, मतलब वोल्टेज जब देखो इसको ना जनरेटर की तरह समझो, समझ लो कि ये कोई लोड है और यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, करंट बाहर फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे सेम रहता है, बस जो करंट फाइनल आएगा ना उसमें माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, जब EMF यहाँ पे इंड्यूस होगा उसके 90 डिग्री बाद यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा। तो अब हम क्या किए कि जब करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है उस समय वोल्टेज कहाँ होगा, वोल्टेज 90 डिग्री आगे होगा, तो हम लोग रोटर को 90 डिग्री आगे का पोजीशन पे घुमा दिए, ठीक है। अब इस पोजीशन पे देखो रोटर का फ्लक्स इधर है, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स भी इधर है। देखो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स कभी नहीं चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि स्टेटर में जो हमने करंट दे रखा है 3 फेज AC वो थोड़ी ना चेंज कर रहा है, वो तो कांस्टेंट करंट आते जा रहा है, इसीलिए स्टेटर का फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये दोनों फ्लक्स देखो दोनों ऐड अप होके फील्ड फ्लक्स तुम्हारा बढ़ गया, कहने का मतलब एक्साइटेशन तुम्हारा कोर में बढ़ गया। एक्साइटेशन बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ कि तुम लोड को जितना एक्साइटेशन दोगे उससे ज़्यादा लोड को एक्साइटेशन मिल रहा है, लोड ख़राब हो सकता है। इसका मतलब तुम्हें एक्साइटेशन कम करके देना होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अंडर एक्साइटेड मोटर, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आया है, तो डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मतलब दोनों फ्लक्स ऐड हो गया है तो डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली वर्ड का ध्यान रखना, डायरेक्टली मतलब सीधा सीधी ऐड हो जाना, ठीक ना। तो पूरा इसको लिखना होता है डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। सिर्फ मैग्नेटाइजिंग से नहीं होगा, क्योंकि मान लो कोई एंगल में भी होता है तो वहाँ पे भी मैग्नेटाइजिंग आता है, यहाँ डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आर्मेचर रिएक्शन एट जीरो पावर फैक्टर लीड। जीरो पावर फैक्टर मतलब 90 डिग्री लीड, मतलब करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है, कहने का मतलब जब EMF इंड्यूस होगा यहाँ पे तो करंट उससे 90 डिग्री पहले ही फ्लो कर चुका है, ठीक ना। कहने का मतलब जब करंट यहाँ पे फ्लो करेगा उस समय वोल्टेज कहाँ होगा, 90 डिग्री पीछे होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर करंट 90 डिग्री से आगे है इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे है, किसके, करंट से। तो रोटर का 90 डिग्री पास्ट में हम चलेगा, मतलब रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, हम उसको 90 डिग्री पास्ट में चले गए और उस समय रोटर का पोजीशन ये है। तो देखो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स ये है, मेन फील्ड फ्लक्स ये है, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा। तो देखो आर्मेचर ऐसे है और फील्ड फ्लक्स तुम्हारा ऐसे है, तो इसके कारण हुआ क्या, देखो आर्मेचर रिएक्शन एग्जैक्टली नीचे लग रहा है, तो ये क्या करेगा, फील्ड फ्लक्स को रिड्यूस कर देगा। कहने का मतलब कोर में जो फ्लक्स है वो घट गया, मतलब लोड को जो मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है वो घट गया। तो हमें एक्साइटेशन बढ़ा के लोड को कनेक्ट करना होगा, सो दैट जितना एक्साइटेशन लोड को, मतलब जितना मैकेनिकल पावर लोड को चाहिए उतना मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको ओवर एक्साइटेड मोटर, ठीक है। यहाँ पे देखो डायरेक्टली डीमैग्नेटाइज कर रहा है, मतलब सीधा सीधी डीमैग्नेटाइज कर रहा है, ठीक है। केस 4 आर्मेचर रिएक्शन एट 0.8 पावर फैक्टर लैग, कहने का मतलब फाई इज इक्वल टू 36.8 डिग्री लैग, ठीक है। अब देखो लैगिंग और लीडिंग जो टर्म होता है वो हमेशा करंट के लिए होता है, ठीक ना, ये एक प्रोविज़न है, इसको हमेशा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो करंट 36 डिग्री से लैग करेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा उसके 36 डिग्री बाद करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो हम रोटर को में क्या किए कि रोटर जब करंट फ्लो करेगा वोल्टेज कहाँ होगा उस समय, वोल्टेज उससे 36 डिग्री आगे होगा, तो हम रोटर का 36 डिग्री आगे वाला पोजीशन बना लिए, ठीक है।
तो उस समय फील्ड फ्लक्स कुछ ऐसे हो गया क्योंकि रोटर ही आगे बढ़ गया है, ठीक ना, और आर्मेचर रिएक्शन ऐसे है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा, फील्ड फ्लक्स से ज़्यादा, ठीक ना, देखो ऐसे, ठीक है, ये फील्ड फ्लक्स है, ये आर्मेचर रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ करंट देखो, करंट कैसे ड्रॉ किया गया है, करंट तुम्हारा निगेटिव ऑफ ईएफ से निगेटिव ऑफ ईएफ के रेफरेंस में बनाया है। कहने का मतलब तुम यहाँ पे क्या करो, जनरेटर का करंट बनाओ, ठीक है। जनरेटर कैसे करंट बनेगा, तो यहाँ पे 36.8 डिग्री का लैग करेगा, ठीक है, और निगेटिव ऑफ आई जी कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मोटर का करंट मिल जाएगा, समझे। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, मतलब यहाँ से पावर फैक्टर कैलकुलेट होगा, ठीक ना। तो जनरेटर में जो लैगिंग था यहाँ पे लीडिंग बन जाएगा मोटर में, ठीक ना। और ये तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स हो गया, इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक देखो यहाँ पे जो है ये मैग्नेटाइजिंग कर रहा है, और जो ये है ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो अब पार्ट है ये एफ के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ये अपने तरफ पुल कर रहा है रिजल्टेंट को, ठीक है। तो डेल्टा एंगल से इधर झुक गया, ठीक है। तो कहने का मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स जो है कोर में वो बढ़ गया, तो पावर क्या होगा, मैकेनिकल पावर बढ़ जाएगा, तो इसीलिए बोलते हैं कि इसको एक्साइटेशन घटा के इसको लोड कनेक्ट करना होगा, मतलब अंडर एक्साइटेड, ठीक है। तो 0.8 पावर फैक्टर लैग में मैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग दोनों इफेक्ट होता है, और इसको बोलते हैं अंडर एक्साइटेड मोटर, ठीक है। यहाँ पे अंडर एक्साइटेड मोटर, ठीक है। उसके बाद आता है 0.8 पावर फैक्टर लीड, ठीक है। लीड कहने का मतलब करंट 36.8 डिग्री से आगे है वोल्टेज से। कहने का मतलब जब करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा, करंट यहाँ पे इंड्यूस जब होगा तो उस समय रोटर का पोजीशन क्या होगा, रोटर तुम्हारा 36.8 डिग्री से पीछे होगा, मतलब पास्ट का टाइम, समझे। तो रोटर को हमने पीछे घुमा रखा है, फील्ड फ्लक्स ये है, आर्मेचर रिएक्शन ये है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा उसका देखो